पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायस्य तृतीयः श्लोकः। ये पुनः, जो फिर। पीछे तो भगवान ने यही बतलाया है कि हे अर्जुन, अब मैं उस गोप्य ज्ञान को, गुह्य से भी गुह्य है जो, उसको तेरे प्रति कहूँगा। तू अनसूयवे शब्द आया, यानी अधिकारी है, दोष दृष्टि से रहित है। उस ज्ञान को भी ज्ञान के सहित कहूँगा। उस ज्ञान की महिमा आई कि ये कैसा ज्ञान है। ये विद्याओं का राजा, अत्यंत गोपनीय, पवित्र और अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, करने में सुगम और अविनाशी है। एक एक का उदाहरण दे के बतलाया कि कैसे कैसे है ये। अब तीसरे श्लोक में बतला रहे हैं कि जो श्रद्धा से रहित पुरुष हैं वो मुझे प्राप्त नहीं होते और वो इस मृत्यु रूप संसार में वापिस लौटते हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। परंतप, अर्जुन का नाम यहाँ परंतप आया, जो परम तपती इति परंतप, जो बड़ा श्रेष्ठ तप किया है जिसने, उसको परंतप कहते हैं। और जो परान तपती, जो शत्रुओं को तपा के रख दे, उसको परंतप कहते हैं। तो अर्जुन दोनों तरह से शत्रुओं को तपाने वाले भी हैं और परम तप करने वाले भी हैं। अर्जुन ने स्वर्ग लोक पर भी, यानी स्वर्ग लोक के देवता भी उसको अस्त्र देने आया, इतना अधिक तपस्या की है उसने। तो इसलिए अर्जुन को भगवान परंतप शब्द से संबोधित कर रहे हैं। गीता में धृतराष्ट्र के लिए भी परंतप आया है द्वितीय अध्याय में। तो इसलिए ध्यान देना है कि कहाँ पर किसके लिए परंतप शब्द आया है। तो इसका अर्थ हुआ, हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन। अश्रद्धाना, जो इस आत्मज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, जो ऐसा कहते हैं कि क्या करना है अर्थ करके। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए पहले आपके प्रति, आपके मन में गीता के श्लोक का अर्थ सुनने की भी सत्कार भावना होनी चाहिए, तभी आएंगे ये अर्थ और तभी आएगा उच्चारण। अश्रद्धाना का मतलब है जो इस आत्मज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे पुरुष अप्राप्य माम, मुझे ना प्राप्त होकर, मुझ परमेश्वर को ना प्राप्त होकर, मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु रूप संसार मार्ग में, निवर्तन्ते, वापिस लौटते हैं, घूमते रहते हैं, इसका ये भी अर्थ कर सकते हैं। हे परंतप, जो पुरुष अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना, इस आत्मज्ञान रूप धर्म की श्रद्धा रखने वाले नहीं है, जिनकी आत्मज्ञान में रुचि नहीं है, सत्कार भावना नहीं है, वे पुरुष मुझे ना प्राप्त होकर इस मृत्यु रूप संसार मार्ग में वापिस लौटते हैं, भटकते रहते हैं, भ्रमते हैं। वर्तमनी का अर्थ है मार्ग में। अब इसका भाष्य देखो, अश्रद्धाना का अर्थ कर रहे हैं
श्रद्धा विरहिता, श्रद्धा से रहित। किसकी? आत्मज्ञान से धर्मस्य अस्य स्वरूपे तत्फले च, इस आत्मज्ञान के स्वरूप एवं फल में, तत्फले च और इस फल में, नास्तिका जो सत्यत्व भावना नहीं रखते, जो नास्तिक हैं, पापकारिणों और जो पापी हैं, पाप करने वाले हैं, असुरा नाम उपनिषदम जो असुरों के उपनिषद में देह मात्र आत्मदर्शन में प्रतिपन्ना, देह मात्र को ही आत्मा मान बैठे हैं। जो नास्तिकों का मत है ना, उसी को यहाँ ऐसे कह दिया है कि असुरा नाम उपनिषदम, असुरों के उपनिषद में जो देह मात्र को ही आत्मा मानने वाले हैं कि ये शरीर ही अपना आप है, यही मैं हूँ, इसको ही प्रतिपन्ना स्वीकार करने वाले हैं। असुत्रिपाह जो इस प्रकार यानी अपने प्राणों को ही तृप्त करने वाले, असु मैंने प्राण भी होता है, जो केवल अपने ही प्राणों को तृप्त करे, इधर उधर कोई भूखा है, किसी को ज़रूरत है, देखे ही ना, केवल अपना ही जो बस प्राण पोषण करे, तो उसको भी असुर कहा जाता है। असुत्रिपा यानी अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले ऐसे पुरुष, हे परंतप अप्राप्य माम माम परमेश्वरम, मुझ परमेश्वर को ना प्राप्त होकर, यानी मत प्राप्तौ नैव आशंका, मेरी प्राप्ति की तो उन्हें कोई आशंका ही नहीं, यानी उनको मेरी प्राप्ति होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रम अपि अप्राप्य, यानी वो जो देह पोषक हैं, जब उनको भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं, तो इसमें ये बतलाया कि क्योंकि वो मेरी प्राप्ति के मार्ग का जो साधन है, भेद भक्ति में भी अप्राप्य, जो अभेद भक्ति तो क्या, वो भेद भक्ति को भी अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। भगवत प्राप्ति तो दूर रही, भगवत प्राप्ति के साधन को भी उन्होंने नहीं अपनाया है। तो इस प्रकार से वो फिर मृत्यु रूप संसार में लौटते हैं। निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते, निश्चित रूप से वो वापिस यही संसार में ही लौटते हैं, भ्रमते हैं। क्व कहाँ लौटते हैं? क्व ये क्वेश्चन आएगा, प्रश्न, यहाँ रुकना है। क्व कहाँ पर? मृत्यु संसार वर्तमनि, इस मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते हैं। लौटते हैं मतलब कैसा, इसको दोबारा अर्थ कर रहे हैं। मृत्यु युक्ता संसारो मृत्यु संसारा, जो मृत्यु से युक्त संसार है, जहाँ पर जन्म लिया तो अवश्य मरना ही पड़ेगा। देखो, कभी किसी की मृत्यु तो कभी किसी की मृत्यु, तो ये संसार का नाम ही है जो संसरता रहे, सरकता रहे, कभी जन्म कभी मृत्यु, तो इसको कह दिया मृत्यु युक्ता संसारो मृत्यु संसारः, जो मृत्यु से युक्त संसार है वो मृत्यु संसारः शब्द जो आया श्लोक में। तस्य वर्त्म, उसके मार्ग में, अब उसका मार्ग क्या है, यानी किस किस मार्ग से वो वापस लौटते हैं। कभी कोई योनि मिलती है तो कभी कोई नरक में तिर्यक आदि प्राप्ति मार्गा, कभी नरक में जाते हैं तो कभी तिर्यक आदि योनियों की प्राप्ति का मार्ग जो है, तस्मिनेव वर्तन्ते, उसमें ही वो लौटते रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तिर्यक आदि में सारी ये जो मनुष्य से नीचे वाली योनियाँ, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी आदि जो नीच योनियाँ, उनको सबको तिर्यक आदि योनियाँ कहा गया है। यानी वो नरक आदि, नरक तिर्यक आदि की प्राप्ति के मार्ग में लौटते रहते हैं, भटकते रहते हैं, इसका यह अर्थ हुआ। यानी भगवान के वचनों में श्रद्धा रखते हुए केवल अपने शरीर की ही तृप्ति मात्र में नहीं लगे रहना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम असुर हैं और बार बार हमें जन्म मृत्यु की प्राप्ति, तिर्यक आदि योनियों की प्राप्ति होती रहेगी, यह चक्र चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ई संसारे
बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, हे भगवान आप ही मेरी रक्षा करो। तो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम इस शरीर को ही मैं मानते रहेंगे, तब तक भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होगा। भाष्य द्वारा देख लीजिए, अश्रद्धाना श्रद्धा विरहिता, श्रद्धा से जो रहित हैं, धर्मस्य अस्य स्वरूपे तत्फले च, इस आत्मज्ञान रूप धर्म में और उसके फल में जो श्रद्धा भावना नहीं रखते, नास्तिका जो नास्तिक है और क्या करते हैं, वो पापकारिणों पाप करने वाले हैं। असुरा नाम उपनिषदम, जो असुरों के उपनिषद में ही यानी उसके अनुसार ही देह मात्र आत्मदर्शनम एवं प्रतिपन्ना, देह मात्र को ही अपना आप समझते हुए देह मात्र में आत्मदर्शन स्वीकार करने वाले, असुत्रिपाह अपने प्राणों को ही तृप्त करने वाले पुरुष। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या करते हैं ना कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, फिर पता नहीं वापिस आना हो या ना हो, ऐसे होते हैं नास्तिक लोग। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। तो जो ऐसा उनका मानना है वो बिल्कुल गलत है, उनको फिर कष्ट पाना पड़ता है। ये भगवान कह रहे हैं असुत्रिपा, जो अपने ही प्राणों को तृप्त करने वाले, जो भी मर्जी खा लेते हैं किसी जीव को काट कर, इस प्रकार से आगे भी आएगा वो कैसे मोघ आशा मोघ कर्माणो। तो जरा भी विचार नहीं करते कि क्या कार्य उचित है क्या अनुचित है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बस मेरे प्राणों का पोषण हो, इस प्रकार जिनकी बुद्धि है। असु प्राण त्रिपा, तृप्त अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले पुरुष। हे परंतप अप्राप्य माम परमेश्वर, मुझ परमेश्वर को ना प्राप्त होकर, मत प्राप्तो नैव आशंका, मेरी प्राप्ति की तो उन्हें कोई संभावना ही नहीं है। आशंका यानी यहाँ संभावना ले सकते हो। क्यों नहीं है? मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रम अपि अप्राप्य, क्योंकि मेरी प्राप्ति का जो साधन है, मार्ग साधन भेद जो भक्ति है, उसको वो प्राप्त ना होकर वो इस मृत्यु रूप संसार में चक्र काटते रहते हैं। निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते, वापिस लौटते हैं। कहाँ लौटते हैं? क्वा, ये प्रश्न है, यहाँ पे रुकना है। कहाँ लौटते हैं? मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु रूप संसार के मार्ग में। इसको फिर व्याख्या कर रहे हैं, मृत्यु युक्ता संसारो मृत्यु संसारा, जो मृत्यु से युक्त संसार है उसको कहते हैं मृत्यु संसार। तस्य वर्तम, उस मार्ग में। कैसा है वो मार्ग? नरक तिर्यगादि प्राप्ति मार्ग, जो नरक और तिर्यगादि योनि की प्राप्ति वाला मार्ग है। तस्मिन् एव वर्तन्ते, उसी में ही वे भटका करते हैं, भटकते रहते हैं, इसका यह अर्थ हुआ।